जहां सालों तक लोग टूटी सड़कें, पानी और बिजली जैसी परेशानियों से जूझ रहे थे, वहीं अब आदिवासी क्षेत्र के लोगों के चेहरे पर उम्मीद और खुशी साफ दिखाई दी। ग्राम बामन घाटी में आयोजित ग्राम चौपाल और समस्या समाधान शिविर ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत लेकर आया। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। जैसे ही बामन घाटी से जामपू डाबरा तक ब्रिज सहित सड़क निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए और अंबा से दौलतपुर सड़क निर्माण के लिए 3 करोड़ 37 लाख रुपए की घोषणा हुई। पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पेयजल, स्कूल मरम्मत और अन्य जरूरी सुविधाओं की मांग रखी, जिस पर विधायक ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। कई गाँव में ट्रांसफार्मर, स्कूल मरम्मत, शांतिवन शेड और पेयजल समस्याओं को लेकर भी घोषणा की गई। ग्रामीणों का कहना है कि पहली बार उनकी समस्याओं को इतनी गंभीर तरीके से सुना गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। फिलहाल खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ग्राम पंचायत के बामन घाटी में आकर के एक जनसंपर्क शिविर के माध्यम से या यूँ कहें ग्राम सभा के माध्यम से समस्त अधिकारियों, समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ की है और निश्चित रूप से कार्य की आवश्यकता है। कुछ किए जाने वाले कार्य हैं जो तत्काल किए जाने के आदेश और निर्देश दिए गए हैं। कुछ कार्यों को हमने बजट में सम्मिलित किया है जो आगामी समय में किए जाएंगे और कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो वर्षा काल नजदीक होने के कारण ये नहीं जानते हैं वो वर्षा काल के बाद में होंगे। लेकिन यह सुनिश्चित किया गया है कि जिस विभाग से संबंधित कार्य है वह कार्य उस विभाग को भी नोट कराने के साथ साथ हमने भी नोट किया है। उन सारे कार्यों की हम स्वीकृति दे रहे हैं और उनके लिए बजट की व्यवस्था करवा रहे हैं। आगे वाले समय में जिन कार्यों के बारे में यहाँ पर बैठ करके चर्चा हुई है ये सारे के सारे कार्य किए जाएंगे। पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, सड़क, बिजली, पानी की बहुत समस्या है, नेटवर्क की समस्या है, इसको लेकर क्या बात? ये क्षेत्र प्रगतिशील क्षेत्र है, ये पिछड़ा क्षेत्र नहीं। पिछड़ा क्षेत्र विगत वर्षों में रहा था। तत्पश्चात यहाँ पर विद्युतीकरण के कार्य हुए हैं, यहाँ पर पेयजल मूलक कार्य हुए हैं, यहाँ पर जल संसाधन या कृषि विभाग के माध्यम से छोटे बड़े तालाब बनाना, वाटरशेड इत्यादि के कार्य हुए हैं। यहाँ पर स्कूल भवन बनने के साथ साथ में स्वास्थ्य भवन बनने के काम हुए हैं। यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं और शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ में स्वास्थ्य की गुणवत्ता के लिए यहाँ के साथ साथ में हमने अनेक कार्य किए हैं और उन सारे कार्यों को करने के कारण ही मैं ये कह रहा हूँ ये पिछड़ा क्षेत्र नहीं है, ये प्रगतिशील क्षेत्र है। विगत वर्षों में यहाँ पर एक तरह से शून्य था, अब कम से कम शून्य सूर्य का आकार ले रहा है, आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ाने में हम सब लोग लगे हुए हैं। कई आवेदन आए हैं, किस प्रकार निपटारा हुआ है? ठोस कोई आवेदन था? मैंने समयावधि दी है, समय सुनिश्चित किया है। कुछ कार्य 1 सप्ताह में होंगे, कुछ कार्य 15 दिन में होंगे, कुछ कार्य 1 महीने में होंगे, कुछ कार्य 3 महीने में होंगे, कुछ कार्य 6 महीने में होंगे और कुछ कार्य बजट में आने के पश्चात किए जाएंगे। आने के लिए प्रस्तावित कार्यों के बारे में क्या? रोड को लेकर भी लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। रोड का प्रस्ताव तो मैं पूर्व में ही दे चुका था कि बजट की व्यवस्था है, काफी बड़ा कार्य है। लगभग ये जो बामन घाटी से लेकर जाऊँगा डाबरा के बीच में मध्य में बड़ा ब्रिज भी आता है, उस ब्रिज की लागत भी लगभग 4 करोड़ या 3.5-4 करोड़ के आसपास और लगभग उतनी ही लागत सड़क की है। 7-7.5 करोड़ की लागत का पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने स्वयं व्यक्तिगत चर्चा की है और उससे अति शीघ्र बजट में सम्मिलित करने के साथ साथ में हम करवाने वाले हैं। और इसी के साथ में हमने आंबा ग्राम पंचायत के ही आंबा से दौलतपुरा सड़क कार्य को भी सम्मिलित किया है, उससे भी हमने बजट में सम्मिलित किया। उसकी भी आगामी समय में हमें स्वीकृति शीघ्र मिलने वाली है। आगामी समय में ये दोनों कार्य हमारे द्वारा किए जाने वाले हैं। अभी मेरे सरपंच साहब में निगाह पड़ गई, उनने खेर के बारे में मुझे कहा था, तो मेरे साथियों से कहा था कि खेर के लिए तो कोई बजट की व्यवस्था नहीं रहती है, तो हमने इनको बाबूलाल जी पाटीदार को, लक्ष्मीनारायण जी पाटीदार को, आंबा और हमारा हरीश जी पाटीदार, लक्ष्मीनारायण जी पाटीदार को अधिकृत किया है। ये पिपलोदा जाकर के वो खेर ले आएंगे, पूना जी से हम वो स्थान लिख लेंगे तो पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था भी
हम साथ साथ में निजी रूप से कर रहे हैं। स्कूल में एक पेयजल टंकी की आवश्यकता थी, जो सिंटेक्स की टंकी ली जाना थी, लेकिन वह तत्काल बजट की व्यवस्था नहीं होने से हमने उसे निजी रूप से अभी, या दिनेश पाटीदार जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके वहाँ से ला करके शीघ्र लगाया जाने के लिए। इसमें तो मेरा कहने का आशय ये है, छोटे बड़े सारे कार्यों को हमने सम्मिलित करते हुए कौन कौन सा कार्य किस किस समयावधि में किया जा सकता है वह सब सुनिश्चित किया है, और विभागीय कार्य योजना को निश्चित किया है, और वह निश्चित रूप से पूरे किए जाए। बारिश को लेकर नाला भी बह रहा है, बच्चों को आने जाने में दिक्कत रहती है पास में, इसको लेकर कोई वो स्थानीय लोग जो सुझाव देंगे उसमें सहयोग